हेलो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर जो है प्री प्रोसेसर एंड थ्रेडिंग। प्री प्रोसेसर और थ्रेडिंग क्या होती है उसको समझ लेते हैं और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शंस को पढ़ने वाले हैं, देन प्रोसेसेस को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन, प्रोसेस स्टेट एंड उसके बाद थर्ड थ्रेड क्या होता है, थ्रेड का यूज क्या होता है, क्लासिकल थ्रेड क्या होता है, इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं यूजर स्पेस को, एंड कर्नल स्पेस में कैसे थ्रेड को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और हाइब्रिड इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। एंड उसके बाद में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, रेस कंडीशन, क्रिटिकल रीजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बिजी वेटिंग एंड स्लीप एंड वेक अप, सीमाफोर, म्यूटेक्स, शेड्यूलिंग देखेंगे जिसमें कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग है, सॉर्टेड जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, देन मल्टीपल क्वीन है, क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें कि डाइनिंग फिलोसोफर एंड रीडर राइटर प्रॉब्लम्स, लेटेस्ट सम ऑफ एंड लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, फिर बाइबिलोग्राफी, फिर उसके बाद उसकी यूनिट और उसके क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ थ्रेड एंड इम्पोर्टेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, to understand the various concept related programs process like scheduling, termination and creation, to understand the inter-process communication in process. So introduction की बात कर लेते हैं। The most important concept of any operating system is process which abstraction of running program। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है, सबसे इम्पोर्टेंट पद्धति होती है वो होती है उस प्रोग्राम के अंदर रन होने में उसका कितना टाइम जा रहा है, अब्स्ट्रैक्शन और उस टाइम में लगने वाला टाइम पीरियड जो कि उस प्रोग्राम को रन करता है। दे सपोर्ट द एबिलिटी टू परफॉर्म कॉन्करेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस इवन विद द सिंगल प्रोसेस मॉडल एंड कंप्यूटिंग एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ प्रोसेस के वजह से कंप्यूटिंग पॉसिबल है और ये एक सिंगल प्रोसेसर भी किया जा सकता है मॉडर्न प्रोसेसर पे। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मेक कंप्यूटर मोर प्रोडक्टिव बाय स्विचिंग द सीपीयू बिटवीन प्रोसेसेस को स्विच करके ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाता है। सबसे पहले हम प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं जिसके अंदर हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। वन लाइन में डेफिनेशन है, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, मतलब समझ सकते हो कि आप किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वही हो जाता है प्रोसेस। Running a process organized into sequential process, every process need to be CPU to completely its execution. CPU and switch back and forth between this running process. In any multi-programming systems, the CPU switch from processes to processes quickly. एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे क्विकली रन अप हो जाता है। रनिंग ईच ऑफ 10 100 ऑफ मिली सेकेंड्स के अंदर में वो सारे काम हो जाते हैं। देन अ प्रोसेस इज एक्टिविटी सम काइंड ऑफ इज अ प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट स्टेट। कुछ हमें इसको इनपुट देते हैं तो कुछ हमें आउटपुट मिलता है। उस स्टेट को जो पर्टिकुलर स्टेट होती है सम काइंड ऑफ स्टेट उसको बोलते हैं प्रोसेस। अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अ सिंगल प्रोसेस में शेयर अमॉन्ग several processes with some of scheduling algorithms and being acquisitions are determined when the stop of working and one process services different one। तो जो प्रोसेस में लगने वाला टाइम होता है, जो एल्गोरिदम होता है उसको शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बोलते हैं। इन कंस्ट्रक्ट प्रोग्राम एनीथिंग प्रोसेस मेमोरी एंड डिवाइडेड बाय द 4 सेक्शन, उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो समझ लेते हैं। पहला सेक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। द टेक्स्ट सेक्शन comparison compiled to program code and read from the non-volatile storage when the program is launched, and the data section store global and static variable, allocation of initialization, priority, execution mean। ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। तो इसमें जो यूज किया जाता है वो ग्लोबल वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल के रूप में एलोकेट किया जाता है। इनिशियल प्रायोरिटी प्रायर एग्जीक्यूशन में दिया जाता है। द हीप इज यूज डायनेमिक मेमोरी लोकेशन एंड मैनेज वियर कॉल्स न्यू, डिलीट, malloc एंड फ्री, ये सारी चीज़ें होती हैं। द स्टैक इज यूज लोकल वेरिएबल। ओके, यहाँ पर प्रोसेस क्रिएशन क्या होता है। 4 प्रिंसिपल
Event causes process created. System initialization. When operating system is boot, numerous process are created. जब ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट किया जाता है तो बहुत सारे प्रोसेस क्रिएट होते हैं. सम ऑफ दिस फॉर ग्रुप प्रोसेस, कुछ इसमें से होते हैं फॉर ग्रुप प्रोसेस, प्रोसेस दैट इंटरैक्ट विथ ह्यूमन यूजर्स एंड परफॉर्म वर्क फ्रॉम देम. जैसे कि हम एक्सेल फाइल ओपन करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. तो हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि हमें इसका ही आउटपुट पर्टिकुलर, तो वही ये बोल रहे हैं कि जब ये ह्यूमन से इंटरैक्ट करते हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर परफॉर्म जो ह्यूमन उनको इनपुट देते हैं उसका ही वो आउटपुट देते हैं. अदर रन बैकग्राउंड्स एंड ऑल्सो कॉल्ड डेमोन एंड नॉट एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर यूजर बट इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. ओके, किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन के रिलेटेड. सेकंड आता है एग्जीक्यूशन. द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन सिस्टम कॉल्स बाय रनिंग प्रोसेस. A running process will issue system calls create one or more new process that help to do its job. A user request created a new process. A new process is created by having the existing process execution and creating system call. In Unix system call create a new process fork. यहाँ पर यूनिक्स में जो न्यू सिस्टम कॉल होता है उसको फॉक के नाम से जानते हैं और बेसिकली इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, मतलब उसका सिंबल इस तरह से. इन विंडो क्रिएटेड प्रोसेस विद 10 पैरामीटर्स हैंडल बोथ प्रोसेस क्रिएशन एंड लोडिंग करेक्ट प्रोग्राम्स इनटू द न्यू प्रोसेस. इनिशियलाइजेशन ऑफ बैच. यूजर कैन सबमिट बैच some of the system batch job of the system to the system, and when the operating system created new process and then run next job from input to init. ओके, हम कोई भी कमांड देते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं तो उसका एक जॉब बन जाता है जो कि आउटपुट के लिए प्रोसेस किया जाता है. प्रोसेस टर्मिनेशन क्या होता है? प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड बाय कॉल टू किल इन यूनिक्स, मतलब मार दो यूनिक्स को. एंड टर्मिनेट द प्रोसेस एंड विंडो प्रोसेस विल बी टर्मिनेटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. कुछ रीजंस हो सकते हैं जिससे विंडो में जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो सडनली टर्मिनेट हो जाता है. मोस्ट प्रोसेस टर्मिनेटेड व्हेन दे हैव टू कंप्लीट देयर वर्क, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्लीट कर लेते हैं अपना वर्क और वो टर्मिनेट हो जाते हैं. एंड एग्जीक्यूशन सिस्टम कॉल टू एग्जिस्ट एंड दैट दिस कॉल टू एग्जिस्ट, यहाँ पर एग्जिस्ट का दिख रहा है आपको ये सिंबल है, ये आप एग्जिस्ट प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है. एरर एग्जिस्ट क्या होता है? द थर्ड टाइप ऑफ एरर ऑक्यूर बाय ड्यू टू द प्रोग्राम बग एंड लाइक एग्जीक्यूशन इलीगल इंस्ट्रक्शंस रेफरेंसिंग. इलीगल कोई इंस्ट्रक्शन दोगे एंड या फिर कोई भी रेफरेंसिंग तो एरर ऑक्यूर हो जाएगा. 3 ऑन एग्जिस्टेंस मेमोरी डिवाइडिंग बाई 0, यहाँ पर बेबर का 0 से किया जाता है. उसके बाद में हम बात कर लेते हैं फैटल एग्जिस्ट. टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस ऑक्यूर व्हेन दे डिस्कवर अ फैटल एरर. टर्मिनेशन एक प्रोसेस होता है, टर्मिनेशन भी एक प्रोसेस होता है, यहाँ पर देख सकते हो टर्मिनेशन भी एक प्रोसेस है इसके अंदर फैटल एरर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल इफ यूजर टाइप कमांड, हम कमांड के अंदर जाके कुछ भी राइट करते हैं जैसे कि cc.xyz.c to compile the program xyz.c. if no such file of exist, compiler simply announce this fact is and exist killed by another process execution. A system calls to kill some other processes. In Unix this call is called as a kill and corresponds Windows 32 operating systems function terminating process. यहाँ पर प्रोसेस स्टेट देख लेते हैं. न्यू एडमिट, यहाँ पर देखिए सबसे हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पर ये न्यू है, ये गया रेडी में और फिर रेडी के साथ वेटिंग, रेडी के साथ रनिंग में, रनिंग फिर भेजा इसको रेडी. एंड यहाँ पर रनिंग के साथ दो चीज़ें बन रही है, एक एग्जिस्ट और एक बन रहा है इनपुट एंड आउटपुट एंड शेड्यूलिंग डिस्पैचिंग. यहाँ पर वेटिंग टाइम फिर से यहाँ पर रेडी और दूसरा यहाँ पर एग्जिस्ट करके टर्मिनेट कर देना. तो प्रोग्राम आपने ओपन करा तो ये रेडी हो गया. रेडी होने के बाद इसने क्या किया कि सबसे पहले तो इसने ये क्रिएट किया कि ये रनिंग में चला गया. जब रनिंग में गया तो रनिंग ने 3 काम किए. 3 कौन काम किए? इंटरप्ट कर दिया, एग्जिस्ट कर दिया और यहाँ पर वेटिंग यानी कि शेड्यूलिंग भी डिस्पैच कर दिया. रनिंग ने 3 काम कर दिए साथ ही साथ में. अब जो आपका तीनों काम भी रनिंग ने किया हुआ है इसके अंदर वो 3 काम कौन से? तो पहला है इंटरप्शन, दूसरा एग्जिस्ट और तीसरा है शेड्यूलिंग. यहाँ पे वेट करेगा फिर से वो रेडी करेगा, इंटरप्ट करेगा फिर से रेडी करेगा, लेकिन अगर एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा.
यहाँ पर इसके मदद से समझना काफ़ी इजी था। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो कॉन्सेप्ट है वो अब्राहम ग्रीनगेग एंड पीटर बेन ने दिया हुआ, और इनके बुक में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझ सकते हो आप। ये एक रेफरेंस के तौर पर आप इसको मान सकते हो। प्रोसेस मॉडल मेक इट ईजियर अंडरस्टैंड व्हाट गोइंग ऑन inside and system. Some of the process running programs carry out the command and type of user and one process to another system process. When a disk of interrupt and occur, the system make decisions stop running and occur process disk and processes block and the waiting for interruption. Any process system is present by the given state. कुछ जो प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं इन स्टेट की वजह से गिवन दिए हुए हैं। द प्रोसेस इज मेन स्टेट बिगिन क्रिएटेड, सबसे बड़ा मेन स्टेट क्रिएट किया जाता है, फिर रेडी होता है। अभी जो हम लोग ने देखा उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। रेडी, द प्रोसेस हैज़ द रिसोर्सेज अवेलेबल नीड टू बी रन बट CPU इज़ नॉट करंटली वर्किंग फॉर द प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। जो भी प्रोसेस इंस्ट्रक्शन है उस पर CPU काम नहीं करना, बाकी सारी चीज़ें इन्वायरमेंट रेडी है। द CPU वर्किंग रनिंग में देख लेते हैं। द CPU वर्किंग ऑन द प्रोसेस इंस्ट्रक्शन waiting, the process cannot be run and momentum because the waiting of some resources become available for some events on occur। आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो, जैसे कि अगर आपके पास एंड्रॉइड भी है उसको खोलते हो तो खोलने में टाइम लगता है, तो वही होता है वेटिंग प्रोसेस। फिर टर्मिनेशन, द प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड, जब कंप्लीट हो जाता है तो अपने टर्मिनेट हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड थ्रेड के बारे में। थ्रेड का यूजेस, अ थ्रेड इज बेसिकली यूनिट ऑफ CPU यूटिलाइजेशन एंड कंसिस्टेंट a program counter of a stack and set of the registration. Okay, a process have the single thread and control there as a program counter, one sequences instructions that can be carried and given time. Decomposing application into multiple sequential thread and run of the coils parallel programming model become simpler. यहाँ पर simpler के through ये चीज। Then thread has the ability to share addresses, space and data among themselves. This ability to essential certain application. Thread is a lighter weight and the processes they are faster created to the destroy processes. बेसिकली अगर थ्रेड की बात करें तो थ्रेड होता क्या है, तो थ्रेड CPU के अंदर यूटिलाइज होने वाला पार्ट है। थ्रेड यूज किया जाता है सिंगल थ्रेड, ये जो होता है वो प्रोग्राम को काउंटर के लिए यूज किया जाता है, और सीक्वेंसेस के लिए भी, इंस्ट्रक्शंस के लिए भी यूज किया जाता है। कैरी आउट एनी गिवन ऑफ टाइम, जो भी उसको टाइम दिया जाता है। क्लासिकल थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस कंटेन नंबर ऑफ रिसोर्सेज सच एज एड्रेस, स्पेस, ओपन फाइल, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें तो स्टोर करके रखता है CPU को उसके अंदर। इन एडिशन टू रिसोर्सेज, अ प्रोसेस हैज़ अ थ्रेड ऑफ कंट्रोल, उसके अंदर थ्रेड ऑफ कंट्रोल से उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स कंटेंट एवरीथिंग वहाँ पर लिखा जाता है। द आइडिया ऑफ थ्रेड इज परमिटेड मल्टीपल थ्रेड एंड कंट्रोल एग्जीक्यूशन विथ वन प्रोसेस, दिस इज ऑफ्टन कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। उसके बाद ऑल्सो नोन एज द लाइट वेट प्रोसेस, लाइट वेट प्रोसेस या फिर मल्टी थ्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है अगर ज़्यादा काम करना पड़े। सिंस थ्रेड is the same process and share with the state of so switching between them much less expensive and switching between separate process, उसी के अंदर स्विच कर जाना कॉस्टली नहीं पड़ता है, जबकि अलग अलग प्रोसेस के अंदर स्विच करना कॉस्टली पड़ जाता है। इंडिविजुअल थ्रेड विद इन द सेम प्रोसेस इज नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बट इज द कोऑपरेटिंग इज द फॉर्म ऑफ सेम प्रोसेस। ओके, इंडिविजुअल जो थ्रेड होते हैं हमारे पास वो सेम प्रोसेस आर नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, उनका कम्प्लीटली वो इंडिपेंडेंट नहीं होते आर कोऑपरेटिव। ओके, टू द शेयर ऑफ रिसोर्सेज मेक इट ईजियर बिटवीन द थ्रेड एंड यूजेस ऑफ द अदर रिसोर्स, अगर अदर रिसोर्सेज का यूज करके थ्रेड को प्रोसेस में लाया जाता है। अ न्यू थ्रेड इज द सेम प्रोसेस इज क्रिएटेड बाय लाइब्रेरी रूटीन एंड थ्रेड क्रिएटेड बाय सिमिलरली थ्रेड एग्जिस्टेंस टर्मिनेटेड ऑफ थ्रेड। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, द इंटायर थ्रेड अ पैकेजिंग kept of user space and kernel has knowledge about it and kernel management ordinary single and thread processes। the thread is running run time system, तो जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जिसमें कि रन टाइम सिस्टम के अंदर, कर्नल के अंदर, फिर रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर मैनेज किया जाता है थ्रेड को। जैसे कि p thread created, p thread exist, p thread join, p thread yield, each of process have need to be the have its own private thread table keep of the track and the thread of processes। यहाँ पर बात कर लेते हैं the thread able to table keep to the track and thread properties
एंड थ्रेड टेबल मैनेज रन टाइम सिस्टम एज वेल। एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो इसमें एडवांटेज है कि कैन बी इम्प्लीमेंट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, डू नॉट सपोर्ट थ्रेड इम्प्लीमेंट बाय लाइब्रेरी। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सपोर्ट करते हैं, लाइब्रेरी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये रिक्वायर नो मॉडिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉडिफिकेशन इनको नहीं चाहिए। इन गिवन बेटर परफॉर्मेंस आर देयर नो कॉन्स्टेंट स्विचिंग इन्वॉल्व, अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए इसमें कोई कॉन्स्टेंट स्विचिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। इस प्रोसेस इज अलाउ हैव ऑन कस्टमाइजेशन स्विचिंग एल्गोरिदम। एंड डिसएडवांटेज की बात कर लें तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल्ड वुड कॉज ऑफ थ्रेड टू स्टॉप। अगर इसमें कोई ब्लॉकिंग सिस्टम आ जाता है, इसको कॉल करना पड़े तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। इफ अ थ्रेड स्टार्टिंग रनिंग एंड नो अदर थ्रेड वुड बी एबल टू रन अनलेस अंटिल द वॉलंटरीज लीव सीपीयू प्रोसेस थ्रेड एंड यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस। इस सिस्टम को आप समझ सकते हो इस ड्राइंग की मदद से। इम्प्लीमेंटेड थ्रेड इज यूज कर्नल मैनेज थ्रेड एंड कीपिंग ट्रैक थ्रेड एंड मेंटेन थ्रेड टेबल सिस्टम। यहाँ पर ये उसको ट्रैक करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। एडवांटेज की बात करें तो थ्रेड क्रिएटर फ्रेंडली, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाइब्रिड इम्प्लीमेंटेशन भी, और ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, तो सबसे बड़ी बात है इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाइब्रिड इम्प्लीमेंटेशन कंबाइन एडवांटेज यूजर लेवल थ्रेड एंड यूज विद कर्नल level thread as well, and one of the kernel level thread as the multiplex user level thread onto some of the them। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है शेड्यूलिंग, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी हम सीधा उसी के अंदर ही चलते हैं कि प्रोग्राम की शेड्यूलिंग क्या होती है। बाकी सारी चीज़ें जो दिख रही है इनको आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। एंड सीमाफोर शेड्यूलिंग, म्यूटेक्स शेड्यूलिंग, यहाँ पर शेड्यूलिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रोग्राम की शेड्यूलिंग होती क्या है, तो बेसिकली जो प्रोग्राम होता है द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेक अ चॉइस इज कॉल्ड of scheduler and algorithm to the scheduling। okay, and the process has two type of computation boundation, input and output boundation। इनपुट देना पड़ता है, आउटपुट मिलता है, ये सबको पता है। और इसी इनपुट एंड आउटपुट को IO/O बोलते हैं, जो कि हम हर जगह पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ CPU ब्रस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, CPU का ब्रस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इट टेक सम same time of issue and hardware requested by the disk and it has been the block no matter how little time take the process and यहाँ पर प्रोसेस के लिए ये कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं जिससे आप निकाल सकते हो कि एवरेज टाइम कितना लग रहा है। एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या करता है, इट इज़ अ नॉन परमिटेड एल्गोरिदम एंड रेडी टू बेस्ड ऑफ द FIFO फर्स्ट कम एंड फर्स्ट ऑफर यानी फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व। सॉर्टेड जॉब SGF को भी यहाँ पर पढ़ सकते हो और इसके भी कुछ फार्मूलेस हैं जिनको इम्प्लीमेंटेशन करके आप उसमें लगने वाले टाइम को निकाल सकते हो। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एसोसिएट प्रायोरिटी नंबर, ईच ऑफ प्रोसेस इज PCB ब्लॉक्स। ओके, एंड द रनिंग प्रोसेस हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एल्गोरिथम CPU। उसके अंदर CPU के अंदर ही वो हाईएस्ट प्रोग्रामिंग के अंदर किया जाता है। और इसके भी पूरे क्लासिकल IPC प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद क्लासिकल रीडर्स एंड राइटर प्रॉब्लम आप समझ सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। इजी है, काफ़ी बहुत बड़ा नहीं है। लेट सम ऑफ प्रोसेस कैन बी कम्युनिकेट विथ वन अदर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन primitives। A process can be runnable and or blocking can be changed when another process execution। Inter-process communication primitive, inter-process communication and primitive communication can be used to solve such problems like process consumer dining philosopher and readers writer problem। okay, list of references यहाँ पर जो दिए गए हैं ये references, इनका अगर आप यूज करते हो तो आप अच्छे से इसके अंदर जा करके और डेप्थ में नॉलेज क्रिएट कर सकते हो, इनहेंसिबिलिटी कर सकते हो। राइट शॉर्ट नोट ऑफ प्रोसेस टर्मिनेशन पे एक शॉर्ट नोट लिख दो। राइट शॉर्ट नोट इन प्रोसेस मॉडल्स, उसके बाद में मॉडल्स क्या होते हैं प्रोसेस के, उसके बारे में व्हाट इज द रेस कंडीशन एंड वो हाउ टू म्यूचुअली एक्सक्लूड द हैंडल ऑफ रेस कंडीशंस विद द सुटेबल एग्जांपल SGF एंड यहाँ पर लिख सकते हो। फिर एग्जांपल एक्सप्लेन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग गिवन द प्रॉपर एग्जांपल यहाँ पर आप कर सकते हो। जो सेकंड नंबर रहेगा मेमोरी मैनेजमेंट में हमको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।